नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बेहद ही महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें सरकारी जो कार्य होते हैं उसको लेकर के कई बार समस्याएं होती हैं, कुछ शिकायतें भी दर्ज करनी होती हैं। तो इसी को लेकर के सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और आपकी सुविधा के लिए कि आप सरकारी जो दफ्तर है वहां पर चक्कर ना लगाएं, एक जन सुनवाई समाधान जो पोर्टल है इसको लॉन्च कर दिया है। अभी जन सुनवाई पोर्टल किन किन समस्याओं को सुनेगा, कैसे आप रजिस्टर करोगे समस्या, उनका समाधान कैसे होगा, दफ्तर के लिए चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे तो भैया कैसे नहीं काटने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये पहल किसके लिए है? ये गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करती है, जिसमें आपके जो गवर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं ये पता चलता है ना। जन सुनवाई समाधान पोर्टल आखिर हो क्या जाता है ये समझते हैं। तो जन सुनवाई समाधान पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे संबंधित विभागों और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त करना तथा शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण को सुनिश्चित करना हो जाता है। क्योंकि भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पता चला कि हमारे जानकार कोई बैठे हुए, कोई शिकायतों ने बोल दिया क्या रे तो मामला देख लेके सब सिमटा दो, फाइल में दे दिया, नोट रख के दे दिया कि लो भाई देख लेना। तो ऐसी चीजें भी ना हो सके, ये भी देखना है। पोर्टल की प्रमुखता ये हो जाती है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की आपको सुविधा है, जो आप टैबलेट से भी कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली एक केंद्र में जाकर के ही करना होगा, ठीक है, कहीं से भी आप शिकायत दर्ज कर पाओगे। ओटीपी आधारित इसमें सत्यापन हो जाता है, जिससे ये रहता है कि स्पेसिफिकली आपने ये शिकायत दर्ज करवाई है, कोई और ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर दिखाती है। ओटीपी सत्यापन की सुविधा है, जिससे कि आपकी पहचान सुनिश्चित होगी। प्लस शिकायत ट्रैकिंग सुविधा भी है कि आपने जो शिकायत दर्ज करी थी वो कहां तक पहुंची है, किन लोगों ने संज्ञान में लिया है, फाइल कहां तक गई है, कब समाधान होगा, ये सारी चीजें। रिमाइंडर और फीडबैक सुविधा भी इसमें हो जाती है, यानी कि शिकायत का समय और जो निस्तारण अगर नहीं होता है तो वो रिमाइंडर बार बार जाता रहेगा शासन के पास कि देखो भाई इनकी शिकायत नहीं अभी सॉल्व हुई है, इनकी शिकायत नहीं सॉल्व हुई है, आपको ये सुनना है। ये रिमाइंडर आपका प्रोवाइड होता रहेगा उस विभाग के पास जहां पर आपने शिकायत दर्ज करी है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता रहेगी, यानी कि शिकायतों के निवारण में उच्च स्तर की जा सकती है, जांच होगी उच्च स्तर तक, और जिससे कि विभागों की जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना है, मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी जानना है, ओटीपी आपका सत्यापन आएगा वो करोगे, ऑनलाइन फॉर्म में अपनी समस्या का विवरण भरोगे और जो आवश्यक दस्तावेज है उसके साथ वो अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर्म जमा कर दोगे और प्राप्त संदर्भ संख्या के माध्यम से आप वो नंबर जैसे ही डालोगे, जो संख्या मिली होगी आपको, वैसे ही आपकी पूरी शिकायत का ब्यूरो डाटा आपके पास आ जाएगा। किन समस्याओं के लिए उपयोगी है? पेयजल, अगर ऐसी कोई समस्या आपके क्षेत्र में है तो। दूसरा, विद्युत सेवाएं, इसके लिए सड़क एवं परिवहन, स्वच्छता एवं कूड़ादान प्रबंधन, राजस्व और भूमि संबंधी मामले, पुलिस प्रशासन, सामाजिक कल्याण योजना, नगर निकाय सेवाएं, इन सब के लिए आप वहां पर समस्याएं दर्ज करा सकते हो। महत्व इनका यह है कि भैया सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, ई गवर्नेंस मजबूत होगा, कि हमारी जो कार्य क्षमता है, डिजिटल तकनीकी कार्य क्षमता है, वो डेवलप हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्लस अगर हम बात करें तो समय एवं धन की बचत होगी। लोग बार बार जाते थे, पैसा खर्च होता था भैया, टाइम खर्च होता था, सुन नहीं रहे अधिकारी, क्योंकि वो अधिकारी हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। डिजिटल इंडिया मिशन वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हम चाहते हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो, ताकि रिकॉर्ड उसका गवर्नमेंट के पास रहे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहल बहुत ही बेहतरीन है। प्लस नागरिक जो सहयोगिता है इसमें वृद्धि होगी, आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, वो चीजें जानेंगे। चुनौतियां ये है कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कम है, तो वो कैसे करेंगे शिकायत? उनको डिजिटल साक्षरता मिलनी चाहिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, भैया फाइल अपलोड कर रहे हो ही नहीं रही हो, नेट अच्छा नहीं है हमारे पास। शिकायतों से संबंधित निस्तारण की आवश्यकता है, कैसे होगा निस्तारण, वो भी तो देखना है कितना टाइम में हो रहा है, और विभागीय समन्वय को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। निष्कर्ष ये है कि जो सुनवाई समाधान पोर्टल है वो एजेंडा बहुत अच्छा है, पोर्टल बहुत अच्छा है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं, क्या इसका आउटकम निकल पाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और प्लस इसको लेकर के जो नॉलेज है वो कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा ये जो जन सुविधा पोर्टल है ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि जन सुनवाई समाधान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान, नागरिकों की शिकायत का त्वरित और पारदर्शी यहाँ पर निस्तारण, या फिर कर संग्रह बढ़ाना। सो आपकी जो भी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।